बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाँचवा सबक बाउनवान कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, डिप्टी नज़ीर अहमद के जो किरदार होते हैं वो इस्म बा मुसम्मा होते हैं, यानी जैसा उनका नाम होता है वैसे ही वो उनसे काम लेते हैं। तो आइए पहले जो है हमारे सबक के उन्वान में जो दो नाम हैं उनके मानी देखते हैं। कलीम के मानी मुतकल्लिम के हैं और मुतकल्लिम कहते हैं कलाम करने वाला, और ज़ाहिरदार बेग के मानी है दिखावे का बर्ताव करने वाला, यानी तसन्नु और बनावट से काम लेने वाला। अजीज़ तलबा, ये इक़्तिबास डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन्नुसूस से लिया गया है। नावल का मौजू औलाद की तरबियत में वालिदैन की बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। नसू हैज़े में मुब्तला हो जाता है, हैज़े की बीमारी लग जाती है उसको, दवा के असर से वो गहरी नींद सो जाता है, दवा का असर होता है जिसकी वजह से और वो गहरी नींद सोता है। इसी हालत में वो एक ख्वाब देखता है कि एक बहुत बड़ी इमारत में लोगों की एक बड़ी तादाद जमा है, उनका हिसाब किताब हो रहा है, उनकी बदआमालियों पर उनसे पूछ गछ हो रही है, यानी कि लोगों की बड़ी तादाद एक इमारत में मौजूद है और उनका वहाँ पे जो है वो हिसाब किताब, जैसे रोज़े माशर में हिसाब किताब होना होता है या होना है, उसी नौइयत का नसू कहते हैं कि वहाँ हिसाब किताब जो हो रहा होता है बदआमालियों पर, बुरे अमाल की वजह से उनसे जो है वो पूछगिछ की जा रही होती है। अपनी कोताहियों का औलाद की तरबियत से गफलत भी गुनाह समझी जाती है। तलबा, औलाद की तरबियत से गफलत भी गुनाह समझी जाती है। एक तवील ख्वाब के बाद नसू जागता है, लंबे ख्वाब के बाद नसू बेदार होता है और अपनी ज़िंदगी पर गौर करने लगता है। उसे अपनी कोताहियों का अंदाज़ा होता है, अपनी कमियों का, अपनी गलतियों का उसे एहसास होता है। बकिया ज़िंदगी में वो अपनी और घर वालों की इस्लाह की कोशिश करता है। बाकी जो ज़िंदगी उसकी रह गई है, बच गई है, उसमें वो अपनी इस्लाह करने की कोशिश करता है, अपने आप को राह रास्त में लाने की कोशिश करता है और अपने घर वालों की इस्लाह की जो है वो कोशिशें जो है वो तेज़ करता है या कोशिश शुरू करता है। पहले अपनी बीवी फहमीदा को अपना हम ख्याल बनाता है, फिर बच्चों की इस्लाह पर तवज्जो देता है। छोटी औलाद की इस्लाह तो हो जाती है, पहले अपनी बीवी को वो हम ख्याल बनाता है, फिर घर वालों की इस्लाह करता है। तो छोटे बच्चे तो जल्द मान जाते हैं, लेकिन क्या होता है बड़ी औलाद के सिलसिले में उसे कामयाबी नहीं होती। छोटी औलाद की इस्लाह तो हो जाती है, बड़ी औलाद के सिलसिले में उसे कामयाबी नहीं होती। कलीम नसू का बड़ा बेटा है जिसमें बहुत सी बुराइयां मौजूद हैं। बाप उसे समझाने की कोशिश करता है मगर इस पर कोई असर नहीं होता। वो एक दिन अपना घर जो है अपना एक दिन घर छोड़कर अपने दोस्त मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के यहाँ उठ जाता है, उसके पास जो है वो चला जाता है। मिर्ज़ा के पल्ले कुछ नहीं होता। मिर्ज़ा क्योंकि गरीब आदमी है और उसने वैसे ही जो है वो अपने आप को बना संवार कर जो है वो रखा हुआ है, कहानीबाज आदमी है वो, उसके पास उसके पल्ले कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को बड़ा साहिब जायदाद जाहिर करता है, अपने आप को मालदार जो है वो जाहिर करता है कलीम के आगे। दोनों की मुलाकात ही नावल के हिस्से में बयान की गई है। दोनों के दरमियान जब जो है कलीम नाराज़ होकर घर से निकलता है और वो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के जो है वो पास जाता है, तो दोनों की जो मुलाकात होती है उसी मुलाकात को इस नावल के इस हिस्से में सबक में जो है वो बयान किया गया है। बार बार पुकारने, कुंडी खड़खड़ाने से दो लौंडियाँ चिराग लिए हुए अंदर से निकलीं और उनमें से एक ने पूछा, कौन साहिब हैं और इतनी रात गए, क्या काम है? इनके कलीम नाराज होकर जो है वो जाता है मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के घर और कुंडी जो है दरवाजे पर जो है वो दस्तक देता है, तो अंदर से जो है वो दो लौंडियाँ जो है वो निकलती हैं और वो आकर सवाल पूछती हैं। तो कलीम आगे से कहता है, जाओ मिर्ज़ा को भेज दो। जब वो कहती हैं कि आपको क्या काम है, इतनी रात गए, तो कलीम कहता है जाओ मिर्ज़ा को भेज दो। लौंडी आगे से कहती है, कौन मिर्ज़ा? कलीम कहता है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जिनका मकान है। और कौन मिर्ज़ा? अजीज़ तलबा, लौंडी जो है वो आगे से कहती है, यहाँ कोई ज़ाहिरदार बेग नहीं है। इतना कहकर करीब था कि लौंडी फिर किवाड़ बंद कर ले कि कलीम ने कहा। इतना हो सकता था कि वो ये बात करने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती, लेकिन कलीम जो है वो बोल पड़ा। उसने कहा, क्यों जी, क्या ये जमादार साहिब की महल सरा नहीं है? जमादार के मानी जो है वो ये होते हैं फौज का जो छोटा अफसर, उसको जमादार कहते हैं। तो वो कहता है, क्यों ये जमादार साहिब की महल सरा नहीं है? लौंडी आगे से जो है वो जवाब देती है। लौंडी कहती है क्यों नहीं? कलीम कहता है, फिर तुमने ये क्या कहा कि यहाँ कोई ज़ाहिरदार बेग नहीं? क्या ज़ाहिरदार बेग जमादार के वारिस और जान नशीन नहीं है? क्या वो जमादार के जो है वो वारिस नहीं और जान नशीन उनके जो है वो बेटे नहीं हैं?
लौंडी आगे से कहती है जमादार के वारसों को खुदा सलामत रखे। मुआ मुआ के मानी नामुराद। मिर्जा जहरदार बेग जमादार का वारिस बनने वाला कौन होता है? दूसरी लौंडी। वो जो दो लौंडियाँ आई थी उनमें से अब दूसरी लौंडी जो है वो मुखातिब होती है अपने साथ वाली लौंडी से, उसे कहती है हरी कमबख्त, ये कहीं मिर्जा बांकी के बेटे को ना पूछते हों, वो हर जगह अपने तई अपने आप को जमादार का बेटा बताया करता है। कलीम से मुखातिब होकर, फिर वो लौंडी जो है वो कलीम की तरफ जो है वो मुखातिब होती है और कलीम से मुखातिब होकर जो है वो कहती है क्यों मियाँ वही ज़ाहिरदार बेग ना जिनकी रंगत जर्द जिनको उनका रंग जो है जो उनका पीला है, आंखें करंजी यानी आंखें उनकी नीली हैं, कद छोटा छोटा सा उनका कद है, दुबला डील जिसामत उनकी पतली है, अपने तई अपने आप को बहुत बनाए संवारे रहा करते हैं। ये वो उनके जो है वो उसका हुलिया बताती है। तो कलीम आगे से कहता हाँ हाँ वही ज़ाहिरदार बेग। लौंडी कहती है तो मियाँ इस मकान के पिछवाड़े, इस मकान के पीछे ओपलों के टाल के बराबर ओपलों की एक दुकान है, ओपलों का टाल है। ये ओपले कहते हैं पाथियाँ, सूखा गोबर जो होता है उसको ओपले कहते हैं। टाल के बराबर एक छोटा सा कच्चा मकान है, वो उसमें रहते हैं। कलीम ने वहां जाकर आवाज़ दी तो कुछ देर बाद मिर्जा साहब नंग धड़ंग जहांगिया पहने हुए बाहर तशरीफ़ लाए। इनके बगैर कमीज़ के जो है मिर्जा जहरदार बेग जो वो बाहर तशरीफ़ लाए। उन्होंने वैसे भी जो है वो कच्चा वगैरह टाइप को चीज़ जो है वो पहनी हुई थी और कलीम को देखकर शर्माए और बोले। जब वो कलीम से मिलते हैं और कलीम को देखकर जो है वो शर्माते हैं, थोड़ा सा एहसास से शर्मिंदगी होता है उनको, और फिर वो कहते हैं, वो बोलते हैं आहा आप हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं समझा कोई और साहब हैं। बंदे को कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं, मैं ज़रा कपड़े पहनाऊं तो आपके हम रकाब चलूं। मैं कपड़े पहन कर आता हूं और फिर आपके साथ जो है वो मैं चलता हूं। लेकिन आगे से कलीम जो है वो कहता है चलिएगा कहाँ? कलीम कहता है चलिएगा कहाँ, मैं तो आपके पास आया था। मिर्जा कहता है फिर अगर कुछ देर तशरीफ़ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा करा दूं। अगर आपने थोड़ी देर के लिए बैठना है तो मैं अंदर पर्दा करा देता हूँ। कलीम कहता है मैं आज शब को आप ही के हाँ रहने की नीयत से आया हूँ। आगे से मिर्जा ज़ाहिरदार बेग कहता है बिस्मिल्लाह, तो चलिए इसी मस्जिद में तशरीफ़ रखिए, बड़ी फ़ज़ा की जगह है, मैं अभी आया। कलीम ने जो मस्जिद में आकर देखा तो मालूम हुआ कि नहायत पुरानी छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद ज़रार की तरह, यानी मस्जिद ज़रार जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है और ये मुनाफिकीन की मस्जिद थी। मस्जिद ज़रार की तरह वीरान, वहशतनाक वीरान, गैराबाद, वहशतनाक, खौफनाक, ना कोई हाफिज़ है, यानी कि वहाँ पे ना कोई उस्ताद है, ना कोई तालिब इल्म है, ना कोई मुसाफिर और कोई बंदा बशर वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। हज़ारा चमगादड़ें इसमें रहती हैं। चमगादड़ें जो है वो वहाँ पे जो है उनका बसेरा है। झिल्लीदार एक परिंदा होता है चमगादड़ जो है, कि उनकी तस्बीह बेहंगाम से उनके बेवक्त का जो मुसलसल जो उनका शोर है, कान के पर्दे फटे जाते हैं। फर्श पर इस कदर बीट पड़ी है, उनका जो फुजला है, जो चमगादड़ों का या दूसरे जो है वो परिंदों का फुजला पड़ा हुआ है, के बजाय खुद खड़ंजे का फर्श बन गया। मिर्जा के इंतज़ार में चारों नचार इसी मस्जिद में ठहरना पड़ा। ना चाहते हुए मजबूरन जो है वो वही उसी मस्जिद में जो है उन्होंने जो है वो ठहरना था। कलीम ने तो मजबूरन वो वहाँ ठहरा, मिर्ज़ा का इंतज़ार किया। मिर्ज़ा आए भी तो इतनी देर के बाद कि कलीम मायूस हो चुका था। कबल इसके कि कलीम शिकायत करे, मिर्ज़ा साहब बतौर दफ़ा दखल मुकद्दर फरमाने लगे। बजाय इसके कि कलीम उनसे जो है वो पूछता कि आप इतनी देर के बाद आए हैं, तो मिर्ज़ा ने आते ही फ़ौरन जो है गैर मज़कूर सवाल का दफ़ा दखल, गैर मज़कूर वो सवाल जिसका कोई जिक्र ही नहीं था, बताने लगे, मुकद्दर फरमाने लगे, बताने लगे कि बंदे के घर में कई दिन से तबीयत अलील है, बंदे के घर में मरीज़ है, बीमारी है, खफकान का आरिजा, दिल की धड़कन की बीमारी है, इख्तिलाज कल्ब का रोग है, दिल की गैर मामूली धड़कन जो है उसका रोग लगा हुआ है। अब जो मैं आपके पास से गया तो उनको गशी में पाया, इस वजह से देर हुई। पहले तो ये फरमाइए, गशी बेहोशी को कहते हैं जी तलबा, पहले तो ये फरमाइए कि इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की क्या वजह, इस कदर इस वक्त शफकत मेहरबानी करने की, आने की, तशरीफ़ लाने की वजह क्या हो सकती है। कलीम ने बाप की तलब, बाप ने उसको बुलाया था और उसे जो है वो इसकी इस्लाह करने की कोशिश थी। बाप की तलब, अपना इनकार सुना दिया, भाई की इल्तिजा, माँ का इस्तार, तमाम माजरा क्या सुना, जो जो वाक़या पेश आया था वालिद साहब की तरफ से, मियाँ नसूह की तरफ से, तमाम वाक़या जो है उन्होंने सुनाया। मिर्ज़ा फिर अब क्या इरादा है? मिर्ज़ा पूछता है अब तुम्हारा फिर क्या इरादा है कलीम, सिवाय इसके कि अब घर लौट के जाने का इरादा नहीं, यानी कि मेरा दिल तो ये है कि अब वापस लौट के ना जाऊँ। कलीम ये कहता है और जो आपकी सलाह हो, लेकिन आप जो सलाह मशवरा दें मैं वो भी देखता हूँ।
मिर्दा मिर्दा कैसे कहता है, खैर नीयत शब हराम, रात के इरादे का कुछ एतबार नहीं होता, सुबह तो हो। आप बेतकल्लुफ इस्तराहत फरमाइए, आप आराम कीजिए, मैं जाकर बिछौना वगैरह भेज देता हूँ, और मुझको मरीज़ा की तीमारदारी के लिए इजाज़त दीजिए कि आज उसकी अलालत में इश्तिदाद है, आज उसकी बीमारी जो है वो पहले से ज़्यादा है, उसमें इश्तिदाद है, बीमारी ज़्यादा है, शिद्दत है, सख्ती है। अजी तलबा, कलीम जो है ये कलीम, ये क्या माजरा है? कलीम कहता है ये क्या माजरा है, तुम तो कहा करते थे कि हमारे यहाँ दोहरी महल सराय, यानी कि आप तो जो है वो अपने बारे में जो बताया करते थे, कहा करते थे कि हमारे यहाँ दोहरी दोहरी जो है वो महल सराय हैं, मुतअद्दिद दीवान खाने हैं, कई तरह के ड्राइंग रूम बैठकें बनी हुई हैं, कई पाई बाग हैं, बागीचे हैं, घर में हौज़ है यानी कि तालाब है, और हमाम गसल खाने हैं, और कटरे कटरे कहते हैं जी तालाबा उस गली को जो सामने से बंद होती है, दाएं बाएं को रास्ता जो है वो मुड़ता है, और गंज गंज खजाने को, और दुकानें, और सराय सराय मतलब सराय जहाँ पे मुसाफिर जो है वो बसेरा करते हैं या ठिकाना करते हैं। मैं तो जानता हूँ कि इमारत की किस्म की कोई चीज़ ऐसी ना होगी जिसको तुमने अपनी मिल्क ना बताओ, अपनी मलकियत या अपनी जायदाद में उसको जो है वो जाहिर ना किया हो। यहाँ ये हाल है कि एक मुतनफ़िस के वास्ते, यहाँ पर सूरत हाल ये है कि एक इंसान के लिए, एक बंदा बशर के वास्ते, एक शब के लिए, एक रात के लिए तुमको जगह मुयस्सर नहीं, आप उसको ठिकाना नहीं करवा सकते। जो जो हालात तुमने अपनी ज़ुबान से बयान किए उनसे ये साबित होता था कि जमादार के तमाम तरके पर तुम काबिज हो। जो जो वाक़यात तुमने बताए थे, लगता ऐसे था कि जमादार का जो तमाम तरका है, या उनका लीजिए कि जमादार की जो तमाम जायदाद है उसके तुम अकेले ही जो है वो वारिस हो, या उसमें तुम अकेले ही जो है वो काबिज और मुतसरिफ हो। लेकिन मैं इस जाओ हशमत का एक शिमा भी यहाँ नहीं देखता। जो जो जाओ हशमत, जो जहो जलाल तूने बताया था, शान शौकत बताई थी, उसका कलील हिस्सा भी वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर मुझे जो है वो नज़र नहीं आता। मिर्ज़ा अब आगे से जो है वो कलीम को जो है वो जवाब देता है, वो कहता है आपको मेरी निस्बत, मेरे ताल्लुक़ यानी सुखन साजी, फरेब साजी का एहतिमाल होना, शक होना सख्त ताजुब की बात है, सख्त हैरानी की बात है। इतनी मुद्दत मुझसे आपसे सोबत रही, मगर अफसोस के आपने मेरी तबीयत और मेरी आदत को ना पहचाना। आपका और मेरा ताल्लुक़ वो कहता है पुराना है, लेकिन आप मुझे आज तक जान नहीं सके। ये इख्तिलाफ़ हालत जो आप देखते हैं, ये जो मैंने आपको बताया और ये जो आपने आकर देखा, ये जो फ़र्क आप देखते हैं, इसकी एक वजह है। बंदे को जमादार साहब मरहूम मगफूर ने मुतबन्ना किया था, उसे अपना जो है वो ले पालक बेटा बनाया था, और अपना जानशीन कर मरे थे, वो अपना वारिस बनाकर जो है वो उन्होंने इंतकाल किया था। शहर के कुल रुआसा, तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो शहर के हैं, इससे वाकिफ़ और आगाह, इससे आशना हैं और जानकारी रखते हैं। उनके इंतकाल के बाद लोगों ने इसमें रखना अंदाजियाँ की, उसमें खलल डालना शुरू कर दिया। बंदे को आप जानते हैं, मेरे बारे में आप वाकिफ़ हैं कि बिखेड़े यानी झगड़े से कोसों दूर भागता है, बहुत दूर रहता है। सोबत नामुलायम देकर किनारा कश हो गया, जो है वो उनकी जो है वो सख्ती से उनका जो है वो पेश आना, जो जब वो सख्ती से पेश आए तो मैंने जो है वहाँ से फिर अलहदगी इख्तियार की। लेकिन किसी को इंतज़ाम का सलीका, बंदोबस्त का हौसला नहीं। उसी रोज़ से अंदर बाहर वाह वेला मची हुई है, शोर मचा हुआ है, और इस बात के मशवरे हो रहे हैं कि बंदे को मना ले जाएं कलीम, लेकिन आपने इसका तज़किरा कभी नहीं किया। मिर्ज़ा जो है वो अपनी रुदाद, अपनी कहानी जो है और वो सुनाता है बड़े धड़ल्ले से, तो लेकिन कलीम आगे से कहता है लेकिन ये इतनी बातें हुई, लेकिन आपने कभी मुझे बताया था कि नहीं है। मिर्ज़ा कहता है अगर मैं आपसे या किसी से तज़किरा करता तो इस्तिक़लाल मिजाज से बेबहरा, यानी कि तबीयत की जो साबित कदमी है उससे बेबहरा, बेफैस और गैरत व हमीयत से बेनसीब ठहरता। गैरत एहसास से इज़्ज़त को कहते हैं और हमीयत शर्म को कहते हैं, तो बेनसीब जो है वो ठहरता। अब आपको खड़े रहने में तकलीफ़ होती है, इजाज़त दीजिए कि मैं जाकर बिछौना भिजवा दूँ और मरीज़ा की तीमारदारी करूँ। कलीम खैर मकाम मजबूरी है, लेकिन पहले एक चिराग तो भेज दीजिए, तारीकी की वजह से तबीयत और भी घबराती है। मिर्ज़ा अजला मिर्ज़ा कहता है चिराग क्या, मैंने तो लैंप रोशन कराने का इरादा किया था, लेकिन गर्मी के दिन है, परवाने बहुत जमा हो जाएंगे और आप ज़्यादा परेशान हो जाइएगा। और इस मकान में अबाबीलों की कसरत है, अबाबील जो है इस मकान में जो है वो ज़्यादा हैं, रोशनी देखकर गिरने शुरू हो जाएंगे और आपका बैठना दुश्वार कर देंगे, आपका यहाँ बैठना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर सब्र कीजिए, आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए कि महताब निकला आता है, महताब यानी चाँद जो है वो निकलने ही वाला है, आप थोड़ी देर के लिए इंतज़ार फरमा लीजिए।
अजीज तलबा, कलीम जब घर से निकला तो खाना तैयार था, लेकिन वो इस कदर तैश में था कि उसने खाने की मुतलक परवाह न की। वो इस कदर जोश और गुस्से में था। खाना तो तैयार था लेकिन कलीम गुस्से में था। उसने खाने की बिल्कुल जो है वो परवाह न की और बेखाए निकल खड़ा हुआ। मिर्ज़ा से मिलने के बाद वो मुंतज़िर था कि आखिर मिर्ज़ा खुद पूछेंगे ही तो कह दूंगा। ये मिर्ज़ा पूछेंगे क्योंकि जो है वो उनका मेहमान है, तो मेहमान को खाना वाना तो पूछते हैं। मिर्ज़ा को हर चंद खाने की निस्बत पूछना ज़रूर था, क्योंकि अव्वल तो कुछ ऐसी रात ज़्यादा नहीं गई थी। दूसरे ये कि उसको मालूम हो चुका था कि कलीम घर से लड़कर निकला है। तीसरे दोनों में बेतकल्फ़ी गाय दर्जे की थी, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन मिर्ज़ा कसदन कसदन इरादतन इस बात से मुतअर्रिज़ ना हुआ। मुतअर्रिज़ ना हुआ मतलब उसने एतराज़ न किया। और कलीम बेचारे का भूख के मारे ये हाल के मस्जिद में आने से पहले उसकी अंतड़ियों ने कुल हु अल्लाह पढ़नी शुरू कर दी थी। जब उसने देखा कि मिर्ज़ा किसी तरह इस पहलू पर नहीं आता और अन करीब तमाम शब के वास्ते तमाम रात के लिए रुखसत हुआ चाहता है, जाना चाहता है, तो बेचारे ने बेगैरत बनकर बेशर्म होकर खुद ही कह दिया कि सुनो यार, मैंने खाना भी नहीं खाया। जब कलीम ने मिर्ज़ा को यह बताया कि मैंने खाना नहीं खाया, तो जो मिर्ज़ा का आगे से तर्द अमल है, रिएक्शन है, रद्द अमल है, वो देखिए। अजी तलावा, मिर्ज़ा सच कहो, नहीं झूठ बहकाते हो, मजाक करते हो मेरे से। कलीम ने आगे से कहा, तुम्हारे सर की कसम मैं भूखा हूँ। मिर्ज़ा तो मर्द खुदा आते ही क्यों ना कहा, अब इतनी रात के क्या हो सकता है, दुकानें सब बंद हो गई और जो दो एक खुली भी हैं तो बासी चीज़ें रह गई होंगी जिसके खाने से फाका बेहतर है। घर में आज आग तक नहीं सुलगी, आग तक नहीं जली, क्योंकि उसमें घर में मरीज़ है। मरीज़ की वजह से खाना जो है वो तैयार नहीं हो सका। मगर ज़ाहिरन तुमसे भूख की सहार होनी मुश्किल मालूम होती है। भूख को बर्दाश्त करना लगता है कि तुम्हारे लिए मुश्किल है। देव इश्तिया को ज़ेर करना बड़ी हिम्मत वालों का काम है। भूख का जो जिन भूत है उसको बर्दाश्त करना, वो कहता है, हिम्मत वालों का काम है। एक तदबीर समझ में आती है, एक तरीका वो कहता है मेरे जहन में आता है कि जाऊँ छदामी बड़भुंजे के यहाँ से, जो छदामी है एक नावल का एक किरदार है, उसके यहाँ से जो गरम गरम खस्ता चने की दाल बनवा लूँ। गरम गरम नरम और करारी, वो कहता है, चने की दाल बनवा कर जो है वो मैं लाता हूँ। बस एक देले की मुझको तुमको दोनों को काफ़ी होगी, रात का वक्त है। अभी कलीम कुछ कहने भी नहीं पाया था। कलीम ने आगे से उसे जो है वो कुछ नहीं कहा था कि मिर्ज़ा जल्दी से उठकर बाहर गए और चश्मे ज़दन में चने भुनवा लाए। मिर्ज़ा साहब जो है वो गए और जल्दी जल्दी जो है वो चने भुनवा कर जो है वो ले आए। मगर दिले का कह कर गए थे, या तो कम के लाए या राह में दो चार फक्के लगा लिए, इस वास्ते के कलीम के रूबरू दो तीन मुट्ठी चने से ज़्यादा ना थे। यार, मिर्ज़ा कहता है, वो आकर मिर्ज़ा से कहता है, यार हो तुम बड़े खुशकिस्मत के इस वक्त भाड़ मिल गया, यानी भट्टी पर दाने भूनने वाला मुझे मिल गया। ज़रा वल्ला हाथ तो लगाओ, देखो तो कैसे भुलस रहे हैं, कैसे जो है वो गर्मा गर्म है और सूंधी सूंधी खुशबू, और खुशबू भी जो है वो बड़ी भीनी भीनी खुशबू जो है वो आ रही है। खुशबू भी अजब ही दिल फरेब है कि बस बयान नहीं हो सकता। ताज्जुब है, हैरानी है कि लोगों ने खस और मिट्टी का इत्र निकाला मगर भुने हुए चनों की तरफ किसी का जहन मुंतकिल नहीं हुआ। कोई फ़न हो, कमाल भी क्या चीज़ है। देखिए, इतनी तो रात गई मगर छदामी की दुकान पर भीड़ लगी हुई है। रात इतनी गुजर गई है मगर छदामी की दुकान पर लोगों का रश है, हुजूम है चने भुनवाने वाले का। बंदे ने बाताकीक सुना है, ताकीक के साथ बंदे ने सुना है कि हुजूर वाला के खासे में छदामी की दुकान का चना बिला नागा लग कर जाता है, बिला नागा रोज़ाना की बुनियाद पर। और वाकई में आप ज़रा गौर से देखिए, क्या कमाल करता है कि भूनने में चनों को सोडोल बना देता है, खुशनुमा मतलब खूबसूरत बना देता है। भाई तुम्हें मेरे सर की कसम, सच कहना, ऐसे खूबसूरत खुशकता सरडोल चने तुमने पहले भी कभी देखे थे? दाल बनाने में उसको ये कमाल हासिल है कि किसी दाने पर खराश तक नहीं, टूटने फूटने का क्या मज़कूर, क्या जिक्र। और दानों की रंगत देखिए, कोई बसंती है, कोई पस्ती, गरज दोनों रंग खुशनुमा। कोई जर्द रंग का है, खुशनुमा खूबसूरत। यूं तो सदहा किस्म के गले और फल ज़मीन से उगते हैं, लेकिन चने की लज्जत को कोई नहीं पाता। गरज मिर्ज़ा ने अपनी चरब ज़ुबानी से चनों को घी की तली दाल बनाकर अपने दोस्त कलीम को खिलाया। चरब ज़ुबानी अजी तलबा होशियारी, चालाकी, तेज़ी के मानी में जो है वो आएगा। कलीम भूखा तो था ही, उसको भी हमेशा से कुछ ज़्यादा मज़ेदार मालूम हुए। मिर्ज़ा ने घर जाकर एक मैली दरी और एक कसीफ मैला
तकिया भेज दिया। दो ही घड़ी में कलीम की हालत इस कदर मुतगय्यर, इस कदर तब्दील हो गई कि इबरत का मकाम है, सबक उसे जो है वो इससे हासिल करना चाहिए। या तो खलवत खाना था, घर में ठहरने के लिए अकेला मकाम था और इशरत मंजिल में था, ऐश का घर था उसके पास, या अब एक मस्जिद में आकर पड़ा है, और मस्जिद भी ऐसी जिसका थोड़ा सा हाल हमने ऊपर बयान किया है या बयान किया गया है। घर के अलवान नेमत को लात मारकर निकला था। अलवान नेमत किस्म किस्म के खाने को जो है वो ठुकरा कर वो निकला था। पहले ही वक्त चने जमाने पड़े। न चिराग न चारपाई, न बहन न भाई, न मुनस न गमखार, न नौकर न खिदमतगार सॉरी तलबा। मस्जिद में अकेला ऐसा बैठा था जैसे कैद खाने में हाकिम का गुनहगार, जैसे कि कैद खाने में हाकिम का मुजरम बैठा हो। या कफस में मुर्गे नौ गिरफ्तार। कफस के अलावा पिंजरे को कहते हैं और मुर्गे नौ गिरफ्तार कहते हैं, ताज़ा गिरफ्तार किया हुआ परिंदा। और कोई होता तो इस हालत पर नज़र करके तंबी पकड़ता, नसीहत हासिल करता, अपनी हरकत से तौबा और अपने अफ़ाल से, अपने काम से इस्तिग़फ़ार करता, तलब मग़फ़िरत करता, और उसी वक्त नहीं तो सवेरे गजर दम बाप के साथ नमाज सुबह में जा शरीक होता, शामिल जाके होता। गजर दम सुबह सवेरे जाकर अपने बाप के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ता। लेकिन कलीम को और बहुत से मजमून सोचने को थे। अजलाबाद सुबह होते आंख लगी। रात तो जो है वो कलीम जो है वो बेदार ही रहा, लेकिन वो कहते हैं कि जब सुबह होने को थी तो कलीम की जो है वो आंख लग गई। तो मालूम नहीं मिर्जा या महल्ले का कोई अय्यार टोपी, जूती, रुमाल, छड़ी, तकिया, दरी, यानी जो चीज़ कलीम के बदन से मुनफक अलहदा और उसके जिस्म से जुदा थी, लेकर चंपत हुआ, लेकर भाग गया। यूं भी कलीम बहुत देर को सो के उठता था, और आज तो एक वजह ख़ास थी। कोई पैर सवा पैर दिन चढ़े जागा तो देखता क्या कि फर्श मस्जिद पर पड़ा है, और नींद की हालत में जो करवटें ली हैं तो शेरों गर्द का बबूत, गर्द का जो धूल है, और चमगादड़ों की बीट का जिमाद, उसकी लेप जो है, बीट की जो लेप है वो बदन पर थपा हुआ था, बदन पर जमा हुआ था। हैरान हुआ कि कल्ब माहियत होकर, अंदर उसे तब्दील होकर, अंदर की तब्दीली की वजह से कल्ब माहियत होकर मैं कहीं भूतना तो नहीं बन गया, कहीं छोटा भूत जिन तो नहीं बन गया। मिर्जा को इधर देखा उधर देखा, कहीं पता नहीं। मस्जिद थी वीरान, इसमें पानी कहाँ। सब्र करके बैठ रहा कि कोई अल्लाह का बंदा उधर को आ निकले तो उसके साथ मिर्जा को बुलवाऊं, उसके हाथ मिर्जा को बुलवाऊं, और या मुंह हाथ धोकर खुद मिर्जा तक जाऊं। इसमें दोपहर होने को आई। बारे एक लड़का खेलता हुआ आया। जूं ही जीने पर चढ़ा, उसने सीढ़ी पर कदम रखा कि कलीम उससे अर्ज़ मतलब करने के लिए लबका, अपना मतलब बयान करने के लिए कलीम जो है वो उसकी तरफ बढ़ा। जब कलीम उसकी तरफ जो है वो बढ़ता है तो सूरत हाल क्या पैदा होती। वो लड़का उसकी हयात कज़ाई, उसका हुलिया देख डर कर भाग गया। खुदा जाने उसने इसको भूत समझा या सड़ी ख्याल किया। कलीम ने बहुत तेरा पुकारा, बहुत आवाज़ दी। उस लड़के ने पीठ फेर कर ना देखा। अजदालाबाद ना चार ना चाहते हुए कलीम ने बाहज़ार मुसीबत दूसरे फाके से शाम पकड़ी, और जब अंधेरा हुआ तो उल्लू की तरह अपने नशेमन से निकला, सीधा मिर्जा के मकान पर गया और आवाज़ दी तो जवाब मिला कि वो तो बड़े सवेर के कुतुब साहिब सिधारे हैं। कलीम ने चाहा कि अपना तारुफ जाहिर करके मुमकिन हो तो मुंह हाथ धोने को पानी मांगे और मिर्जा की फटी पुरानी जूती और टोपी, ताकि किसी तरह गली कूचे में चलने के काबिल हो जाए। यह सोचकर उसने कहा, क्यों हजरत, आप मुझसे भी वाकिफ़ हैं कि आप मुझे जानते हैं? अंदर से आवाज़ आई, हम तुम्हारी आवाज़ तो नहीं पहचानते, अपना नाम निशान बताओ तो मालूम हो। कलीम, मेरा नाम कलीम है और मुझसे और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग से बड़ी दोस्ती है, बल्कि शब को मैं मिर्ज़ा साहब ही की वजह से मस्जिद में था। अजी तलबा घर वाले वो दरी और तकिया कहाँ जो तुम्हारे सोने के लिए भेजा गया था। तकिया और दरी का नाम सुनकर तो कलीम बहुत चकराया। अभी जवाब देने में तामुल था, मुतफक्किर था। अंदर से आवाज़ आई, मिर्ज़ा ज़बरदस्त बेग, देखना ये मर्दुआ बेगाना मर्द कहीं चल न दे, दौड़ कर तकिया दरी तो इससे लो। कलीम ये सुनकर भागा। अभी गली की नुक्कड़ तक नहीं पहुंचा था कि ज़बरदस्त ने चोर करके जा लिया। हर चंद कलीम ने मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के साथ अपने हकूक़ मारिफत साबित किए, अपनी जान पहचान जो है वो बताने की कोशिश की।
मगर ज़बरदस्त का ढींगा सर पर, मतलब ज़बरदस्त की लाठी जो है वो सर पर आ लगी। उसने एक ना मानी और पकड़कर कोतवाली ले गया, थाने ले गया। कोतवाल ने सरसरी तौर पर दोनों का बयान सुना। कोतवाल थानेदार ने सरसरी तौर पर दोनों का बयान सुना और कलीम से उसका हसब नसब पूछा, उसके माँ बाप का ख़ानदानी सिलसिला जो है वो पूछा। हर चंद कलीम अपना पता बताने में झींपता था, मगर चारों नचार ना चाहते हुए भी झींपता था, शर्माता था, मगर चारों नचार ना चाहते उसको बताना पड़ा। लेकिन इसकी हालत जहरी ऐसी अबतर हो चुकी थी, सामने देखने की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि उसका सच भी झूठ मालूम होता था। कोतवाल ने सुनकर यही कहा कि मियाँ नस्सू, जिनको तुम अपना वालिद बताते हो, मैं उनको खूब जानता हूँ और ये भी मुझको मालूम है कि उनके बड़े बेटे का यही नाम है जो तुमने अपना बयान किया। महल्ले का पता, घर का निशान भी जो तुमने कहा, सब ठीक है, मगर कलीम तो एक मशहूर मारूफ आदमी है। आज शहर में उसकी शायरी की धूम है। तुम्हारी ये हैसियत के नंगे सर, नंगे बदन पर कीचड़ थपी हुई मुझको बावर नहीं होता, मुझे यकीन या एतबार नहीं आता। इनको हवालात में रखो, सुबह हो तो मैं इनके वालिद को बुलवाऊँ तो इनके बयान की तस्दीक हो। कलीम ये सुनकर रो दिया और कहा कि मैं वही बदनसीब हूँ जिसकी शेरगोई का शोरा, मशहूरी या तज़किरा आपने सुना है। आपको यकीन ना हो तो मैं अपने अफ़कार ताज़ा सुनाऊँ, अपना ताज़ा कलाम आपको सुनाता हूँ। चुनाचे कल शब को जो कुछ मस्जिद मिर्दा की शान में कहा था सुनाया। उस पर कोतवाल ने इतनी रियायत की कि 2 सिपाही कलीम के साथ किए और उनको हुक्म दिया कि इनको मियाँ नस्सू के पास ले जाओ। अगर वो इनको अपना फर्जंद बताएं तो छोड़ देना, वरना वापस लाकर हवालात में रखना। इसका जो अजी तलावा माखज़ है वो है तौबतुन नुस्सू।